तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए परसेंटेज का 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं और इससे पहले मैंने आपको सेट 1 करा दिया। ये अपना सेट 2 है जिसमें हम अगले 25 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगले 25 क्वेश्चन करेंगे और ये जितने भी अपने 25 क्वेश्चन हैं ये सभी अपने पीवाईक्यूज होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस 25 क्वेश्चन के सेशन को। ठीक है, और एक बात और बताऊं, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसको पीडीएफ के फॉर्म में कंपाइल करके उसके लिंक मैंने अपलोड करके फिर उसके लिंक जो है उसको अपलोड करके उसके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आप वहाँ से जाके एक बार और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो पीडीएफ से। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो क्या बोल रखा है, सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट 5/9 ऑफ 11/14 ऑफ 42%। एक्चुअली देखो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर दे रखा है। तो देखो कैसे फाइंड करना है, कुल मिला के मुझे यहाँ पे जो कट रहा है वो काटना है और फिर ये वाला जो 40 माइनस का 45 है उसको इधर लेकर आना है। तो मुझे पता चल जाएगा मेरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है जब मैं इधर स्क्वायर रूट निकाल दूंगा। तो यहाँ पे जो भी कट रहा है पहले उसे काट लो। देखो परसेंटेज का मतलब तो होता है नीचे 100। ठीक है, अब देखो 14 से चल जाएगा ये 3 बार में, 3 से चल जाएगा ये अपना कितने बार में, 3 बार में। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 0 से तो ये 0 कट रहा है, 5 से ये 2 बार में कट रहा है। ठीक है, 3 और ये 2, 2 3 जा 6, 6 से ये 9 बार में कट रहा है, 9 की 11 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा 99। और जब ये माइनस का 45 इधर आएगा तो ये 45 इसके साथ ऐड हो जाएगा, कितना होगा ये अपना 144। और ये क्या है, इक्वल टू स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन मार्क का। जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में चढ़ जाएगा और 144 का अंडर रूट होता है कितना, 12। इसका मतलब अपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है, 12। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछ रखा था। इफ ए इज 95% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। देखो ए जो है ना वो 95% ऑफ बी है, मतलब ए की वैल्यू जो दे रखी है वो 95% ऑफ बी के बराबर दे रखी है। तो फिर मुझे बताना है कि ए का कितना परसेंट बी के बराबर है। इसका मतलब ए का है ना, मतलब ए का कितना परसेंट, जैसे x% ऑफ ए का कितना परसेंट बी के बराबर है। एक्चुअली मुझे इस बार ये फाइंड करना है ना। तो देखो 95% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो मेरे लिए और भी ऐसा हो जाएगा भाई, 1/20 जानता हूँ मेरे को 5% होता है। अभी उसी का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल है। अगर मैं दोनों तरफ 19 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ तो मुझे पता चल जाएगा ना 95% की वैल्यू कितनी हो, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब 19/20 आया। इसका मतलब मैं इस 95% की जगह 19/20 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये चीज़ तो मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे आपको दिखाना भी था, शो भी करना था कि किस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू आई है यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले 95% लिखा फिर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब देखो मुझे फाइंड करना है कि बी ए का कितना परसेंट है। इसका मतलब अगर ये चला जाएगा उधर तो ए इंटू 20/19 आ जाएगा और ये बी के इक्वल आ जाएगा। तो अब मुझे पता चल गया ना बी ए के कितने परसेंट के बराबर है और वो इतने परसेंट के बराबर है। अब देखो जब मैं इसको काटूंगा कितने बार में जाएगा भाई, 1 बार में तो जाएगा ही, 1 + 1/19 आएगा। देखो 100% तो वैल्यू ऊपर आएगी, इतनी बात तो पक्की पक्की है। लेकिन 1/19 कितना होता है, इसको आप करोगे जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट, जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 19 5 95, 5 बच गया अपॉन 19। तो 1 का मतलब कितना होता है 100, 100 + 5 इंटू में 5/19। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसको आपको ऐसे ही कर लेना चाहिए था। ये कितने बार, 1 बार में तो जाएगा ही जाएगा, फिर प्लस में 1/19 हुआ। और 1 का मतलब हमेशा 100% होता है जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5 इंटू 5/19, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन ओनली इन एन ऑफिस इज 3:2। इफ 20% ऑफ द रूरल एंड 25% ऑफ द अर्बन वर्कर्स आर वुमेन देन परसेंटेज ऑफ मैन इज। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे हम एक डेविएशन मेथड लगाएंगे, जो मैंने आपको पूरा प्लेलिस्ट एक बनाया है जिसमें मैंने पूरा परसेंटेज चैप्टर आपको पढ़ाया है। वहाँ पर ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने मतलब करवा रखे हैं। पूरा ये एक अपने आप में टाइप है। अब इस टाइप को हम कैसे डील करते हैं, सबसे पहले आप ये समझो, है परसेंटेज का, यहाँ पे परसेंटेज का यूज़ होगा लेकिन एक अलग कंसेप्ट यूज़ होगा। अब वो कंसेप्ट कौन सा यूज़ होगा वही हम देखते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर। ठीक है, जो रूरल है और अर्बन वर्कर है उनका यहाँ पे रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 3:2। और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर 20% रूरल के और 25% वर्कर अर्बन के वुमेन है। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, 25%, 20% अपने रूरल के और 25% अपने अर्बन के क्या है, वुमेन है। तो मुझे फाइंड करना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैन, है ना। फिर द परसेंटेज ऑफ मैन, भाई अगर 20% वुमेन है तो 80% अपनी मैन होंगे। ठीक है, और अगर 25% वुमेन है तो 75% अर्बन के अपने मैन होंगे। और मुझे इन्हीं की परसेंटेज वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब ओवरऑल मुझे परसेंटेज फाइंड करना है। देखो अगर 3:2 अपने रूरल और अर्बन का
रेशो है, इस अनुपात में अपने हैं वहाँ पे कि 3 लोग रूरल है और 2 लोग अपने अर्बन है, और उसी 3 में से 80% मैन है और उसी 2 में से 75% मैन है। तो मुझे फाइंड करना है टोटल मैन कितने हैं। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज का एक कंसेप्ट आता है जिसमें हम यहाँ पे वेटेज एवरेज से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना आसान डाटा दे रखा है। और वो कैसे करना है, देखो 80 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 240, फिर 75 की आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 150, और फिर उसको टोटल से डिवाइड कर दो। 3 + 2 5 आ गया, 5 से अब इसको डिवाइड कर दो। देखो पूरा आपको डिवाइड प्लस करके नहीं करने की जरूरत है। 5 से देखो ये 10 है, 10 का कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो 24 2 जा 48 आ गया यहाँ पे। और ये इसी 5 से ये जाएगा अपना 10 2 बार में, तो 15 2 जा 30, तो 48 + 30 कितना होगा 78%। इसका मतलब टोटल वहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से 78% मैन है और बाकी के 22% अपनी वुमेन हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाई 112 इट बिकम्स 170% ऑफ इट सेल्फ, देन फाइंड द नंबर। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, सबसे पहले आप ये समझो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। जब मैंने उसमें 112 प्लस किया ना, तो अब वो अपने आप का 170% बन गया। भाई कितना परसेंट मैं ऐड करूँगा कि 70% बन जाएगा 170%, 70% जब मैं ऐड करूँ तभी तो बन जाएगा। और 70% की वैल्यू इधर की 112, अगर मैं दोनों तरफ 7 से डिवाइड करूँ, दोनों तरफ 7 से डिवाइड करूँ तो कितने बार में जाएगा ये 16 सत्ते 112, और ये कितना बार में 10%, इसका 10% की वैल्यू आ गई 16, तो 100% की वैल्यू भाई मुझे फाइंड करना है, फाइंड द नंबर मतलब 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 100% की वैल्यू मिल जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, हालांकि ट्रिक नहीं है वो, यही जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाया उसी की तरीके से है। भाई कोई भी अपने आप में 100% होता है, जब मैंने उसको 70% बढ़ाया तभी तो 170% होगा। और मैंने बढ़ाया कितने से 112 से, इसका मतलब 70% की ही वैल्यू है 112। अब अगर मैं यहाँ पे 7 से इसको काटूंगा 16 बार में, ये 10% की वैल्यू आई अपनी 16, तो 100% की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ तो 160 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसको बिल्कुल सही हो जाएगा। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी आपको, लेकिन मेरा धर्म है कि मेरा कर्म है कि मेरा भरम है, क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को सबसे पहले बेसिक से बताना है, क्योंकि ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्हें ऐसे डायरेक्ट ट्रिक पहली बार में नहीं समझ में आती। पहले उनको बेसिक से समझ आएगा, फिर उनको मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, तभी तो उन्हें भी मज़ा आएगा करने में। हाँ, सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, सबको समझ में आना चाहिए। When the price of cloth was reduced by 25%, the quantity of cloth sold increased by 20%. What was the effect on the total revenue? अब देखो यहाँ पे क्या सवाल है, देखो रिवेन्यू, सबसे पहले आप बताओ रिवेन्यू किस पे डिपेंड करता है। कोई भी अगर आप शॉप में जाओगे उसकी रिवेन्यू किस पे डिपेंड करती है कि उसके उस जैसे कपड़े का दुकान है, अब उसके कपड़े का कितना प्राइस है, ठीक है, और कितनी उसकी सेल हुई, कितनी उसकी क्वांटिटी की सेल हुई, तभी तो उसकी रिवेन्यू बनेगा। अगर 400 रुपये का कपड़ा है और 20 कपड़े उसने बेचे तो कितना अपना सेल बनेगा 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये का बनेगा ना। तो 8,000 रुपये क्या होगा उसका रिवेन्यू होगा। तो वहाँ पर यही बोला है, अगर उसका जो रिड्यूस हुआ है प्राइस वो 25% से हुआ है और सेल उसका 20% से इंक्रीज़ हुआ है, तो मुझे फाइंड करना है उसके रेवेन्यू पे कितना फ़र्क है। देखो दोनों की मल्टीप्लाई करके मेरा रेवेन्यू आ रहा है, तो मैं दोनों की रेशो से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब रेशो से कैसे भाई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, और यहाँ पे माइनस लगाऊंगा क्योंकि कम हुआ है ना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। इसका मतलब पहले अगर प्राइस उसका 4 था तो अब 25% कम होकर 3 हो गया। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, अब मैं प्लस लगाऊंगा क्योंकि उसकी जो सेल है वो इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब पहले अगर उसकी सेल 5 थी तो अब वो 1 बढ़ के 6 हो गई। इसका मतलब पहले अगर वो 5 की सेल करता था तो अब वो 6 कपड़े बेचेगा, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का रेशो फाइंड करना है, तो मुझे पता चल जाएगा रेवेन्यू के उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई पहले अगर इतना रेवेन्यू था तो अब वो इतना हो गया। देखो कट रहा है, कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 से 2 बार में कट रहा है, 2 से 3 बार में कट रहा है। इसका मतलब ये 10:9 आ गया। अब 10 से 1 कम हो गया, इसका मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10% से वो डिक्रीज हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। 10 से 9 हुआ है ना तो डिक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, इंक्रीज वाला नहीं होगा। और 5% तो अपना दूर दूर का नाता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, देर आर 2 नंबर्स x एंड y, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 60% ऑफ y। इफ द एवरेज ऑफ x एंड y इज 225, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द x एंड y। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो भाई सबसे पहले जो सवाल में बोला है वही लिख दो आप। 40% ऑफ x दे रखा है मुझे 60% ऑफ y के बराबर, ठीक है, और फिर इन दोनों का एवरेज दे रखा है 225 के बराबर। इन दोनों का एवरेज के लिए मुझे यहाँ पे रेशो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है तो मैं सबसे ईजी है रेशो में फाइंड कर लूँ। रेशो में फाइंड करने के लिए मैं दोनों का रेशो फाइंड करता हूँ, जो कट रहा है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 3 जा 6
आ गया। तो x और y का रेशो कितना है अपना 3:2 आया, ठीक है। जब ये 2 नीचे आ जाएगा और y यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3:2 अपना x/y आ गया। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है अपना सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब सम एवरेज समझो पहले क्या होता है, देखो दोनों को जब मैं प्लस करूंगा 5 आया और कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 से जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा एवरेज आ गया और इसी की वैल्यू दे रखी है 225, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है उनके बीच का डिफरेंस। उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। 1 का मुझे वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये कितने बार में जा रहा है, 5 से जाएगा ये अपना 45 बार में, ठीक है। और यहाँ से जब ये 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यहाँ से अपनी 1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट मुझे 1 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी अपनी 90, 45 टू जी 90। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे डिफरेंस फाइंड करना है और डिफरेंस अपना 1 ही है। तो जब मैं इस पूरे वैल्यू की एक सिंगल वैल्यू फाइंड करूँगा, 1 की वैल्यू यहाँ से मुझे पता चल जाएगा और इसी 1 की वैल्यू अपनी 90 है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, इन द फैक्ट्री विद 400 एम्प्लॉयज़ द रेशो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज़ इज 5:3। देखो वही वाला सवाल है ये, अभी मैंने रूरल और अर्बन वाला करवाया, लेकिन वहाँ पे डाटा इतना सिंपल था, वहाँ पे एक ओवरऑल परसेंटेज हमें फाइंड करना था। लेकिन यहाँ पहले से ओवरऑल परसेंटेज दे रखा है और वो दे रखा है कैसे, देखो कैसे दे रखा है। एक फैक्ट्री में 400 एम्प्लॉयज़ हैं जहाँ पे मेल और फीमेल का रेशो कितना है 5:3। इसका मतलब 5 अगर मेल है तो 3 वहाँ पे फीमेल काम कर रही हैं। 87.5% रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं इन द फैक्ट्री। इफ 92% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ आर रेगुलर देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉयज़। देखो क्या बोल रखा है, एक फैक्ट्री में 400 एम्प्लॉयज़ हैं, 400 तो अभी छोड़ो, सब कुछ परसेंटेज में दे रखा है और सब कुछ हमें परसेंटेज में ही बताना है सारे ऑप्शन। तो मैं इसी को बात करता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर में बात किया रहता है तो मैं सबसे पहले परसेंटेज निकालता, फिर उस नंबर का परसेंटेज निकाल के अपना आंसर आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे देखो सब कुछ परसेंटेज में बताना है तो मैं सब कुछ परसेंटेज में रख दूंगा। और यहाँ पे बोल रखा है एक फैक्ट्री में, ठीक है, एक फैक्ट्री में क्या बोल रखा है कि मेल और फीमेल का रेशो कितना दे रखा है 5:3। अब यहाँ बोल रखा है 87.5% तो टोटल रेगुलर एम्प्लॉय है, ठीक है। बोल रखा है तेरा 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय और यहाँ पे 92% मेल है एम्प्लॉय है जो कि रेगुलर एम्प्लॉय, मतलब 92% अपने मेल है, क्योंकि ये मेल वाले में 92% अपने रेगुलर है। मुझे फीमेल का फाइंड करना है, बोला ना व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय, और टोटल जो दे रखा है वो 87.5% दे रखा है। 87.5% अपने टोटल रेगुलर एम्प्लॉय, जिसमें से अगर मैं टोटल की बात करूँ तो जिसमें से 92% अपने मेल एम्प्लॉय रेगुलर है, मुझे फीमेल का फाइंड करना है। देखो एक बात समझो, अगर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आपके घर में पाँच पाँच नहीं, चलो 3 ही मेंबर है, ठीक है, 3 मेंबर हैं। अगर सब लोग 10-10 रुपये कमाते हैं, सब लोग 10-10 रुपये कमाते हैं, अब मैं बोलता हूँ सबकी सैलरी 20-20% बढ़ गई, सबकी सैलरी 20-20% बढ़ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल उन तीनों मेंबर की अगर मैं ओवरऑल निकालूँ ना तो तीनों की 20% बढ़ गई, है ना। आई बात समझ में, क्योंकि तीनों का बराबर बढ़ा है, तीनों का बराबर बढ़ा है। इसका मतलब ओवरऑल भी उन तीनों का अगर मैं एक इकट्ठा फाइंड करूं तो 20-20% उन तीनों का बढ़ा है। तो टोटल अगर मैं फाइंड करूं कि उस घर में इनकम कितनी बढ़ गई, अगर मैं टोटल की फाइंड करूं तो 20% इनकम, 20% वहाँ की अब सैलरी बढ़ चुकी है तीनों का मिला के भी। इसका मतलब ओवरऑल भी 20% ही बढ़ा है। अब यहाँ देखो अगर मेल 92% है और फीमेल का मुझे फाइंड करना है, लेकिन टोटल यहाँ पे देखा है 87.5%। भाई 87.5% का मतलब क्या है, मेल भी 87.5% बढ़ना चाहिए, फीमेल भी 87.5% बढ़ना चाहिए, तभी तो अपना टोटल 87.5% बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो मेल एक्स्ट्रा बढ़ा रखा है, कितना एक्स्ट्रा बढ़ा रखा है वही मुझे यहाँ पे फाइंड करके यहाँ पे माइनस कर देना है। देखो फीमेल यहाँ पे मुझे नहीं दे रखा तो मैं इसको तो मान लूंगा 87.5% तो बढ़ा ही बढ़ा होगा, तभी तो अपना 87.5% टोटल बढ़ा है। अब 87.5% यहाँ पे बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये फाइंड करना है ना, देखो यहाँ पे 92% बढ़ा है, यहाँ पर भी तो 87.5% ही बढ़ना चाहिए, तभी तो अपना ओवरऑल 87.5% आ रहा है समझ में भाई। अगर जैसे यहाँ पे एक तरीके से ये है, अब जैसे ये इतना बढ़ा है, ये इतना बढ़ा है, ये इतना बढ़ा है, ये इतना बढ़ा है, तो ओवरऑल अगर मैं मानूंगा ना तो ओवरऑल भी इतना ही बढ़ेगा। लेकिन अगर एक इतना बढ़ा है, एक इतना बढ़ा है, एक इतना बढ़ा है, एक इतना बढ़ा है और एक इतना बढ़ा है, तो अब मैं इसका ओवरऑल निकालूंगा ना तो उसका कहीं इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, है ना, एक एवरेज होता है। लेकिन यहाँ देखो इसका मतलब अगर सबका बराबर बराबर बढ़ा है तो सबका बराबर ही बढ़ेगा, ओवरऑल भी अपना बराबर ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे 87.5% अपना टोटल बढ़ना चाहिए, मेल का भी फीमेल का भी 87.5% बढ़ना चाहिए, लेकिन मेल का तो ज़्यादा बढ़ गया है। और कितना ज़्यादा बढ़ गया अपना, देखो 2.5 और ये 2, मतलब 4.5% ज़्यादा बढ़ गया। 4.5% किसका, मेल का कितना रेशो दे रखा है 5 का, वही मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा फीमेल का
कितना बढ़ेगा। भाई देखो अगर इधर ज़्यादा बढ़ा है तो इधर कम बढ़ना चाहिए ना, तभी तो अपना 87.5% आएगा। तो जितना इधर ज़्यादा बढ़ा है उतना इधर मैं माइनस कर दूंगा 4.5% और किसका 5 का। और मुझे फीमेल का फाइंड करना है तो मैं फीमेल के यहाँ पे नंबर से डिवाइड कर दूंगा 3 बार में, और 3 से कितने बार में जाएगा 1.5 बार में। 1.5 की जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 7.5, जब मैं 87.5 में से 7.5 घटाऊंगा तो 80% आ जाएगा। इसका मतलब फीमेल के अपने कितने परसेंट एम्प्लॉय रेगुलर है 80%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आएगा। मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद में समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इस पर बिल्कुल टोटल एक टाइप कवर रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। और इवन मैंने पूरी प्लेलिस्ट करा रखी है, पूरा परसेंटेज करा रखा है अगर आप इस सवाल को नहीं कर पा रहे। हालांकि सबसे ईजी क्वेश्चन है उस टाइप में से, तो आपको कहीं ना कहीं और भी कंसेप्ट को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को एक बार एक्सप्लोर कर लो, मैंने पूरा प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया है। अगला सवाल है अपना यहाँ पे अ नंबर इज डिक्रीज बाई 30%, देन इंक्रीज्ड बाई 30%, देन फर्दर इंक्रीज बाई 30%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द नंबर। अब यहाँ पे देखो सक्सेसिव परसेंटेज का मेथड अपना लाई होगा। सक्सेसिव मेथड परसेंटेज क्या होता है, जब भी कोई भी आपका एक नंबर एक सर्टेन परसेंटेज से बढ़ता जाए या फिर घटता जाए। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी नंबर पहले 10% से बढ़ा, फिर जो बढ़ चुका है अब वो 20% बढ़ा, तो ये क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज है। पहले 10% से बढ़ा फिर 20% से बढ़ा। तो यहाँ पर ये तो बोला क्या, पहले वो 30% से घटाया गया, फिर 30% से बढ़ाया गया, फिर से 30% से उसे बढ़ाया गया। 30% नहीं होगा यहाँ पे 10% होगा। ठीक है, सही कर लेना, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे 10% होगा। तो देखो पहले क्या किया, पहले 30% से क्या किया गया, घटाया गया है, फिर 30% से बढ़ाया गया है, और फिर से 10% से बढ़ाया गया है। इसका तो देखो एक फॉर्मूला भी होता है। अगर मैं दो नंबर की बात करूँ, यहाँ पे तो तीन तीन नंबर दे रखे हैं, लेकिन मैं अगर दो नंबर का बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई बटे 100। और मैं साथ ही साथ तीन नंबर का ही बता देता हूँ। अगर तीन नंबर इस तरीके से तीन नंबर दिया रहे तो उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो कि कितना एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स, और उसको टोटल को 100 से डिवाइड कर देना, फिर प्लस में कितना है एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000 अपना यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तीन का डायरेक्ट फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे देखो नंबर इजी है। यहाँ पे देखो 30% से पहले डिक्रीज किया गया है, फिर 30% से बढ़ाया गया है। और जब भी आपको इस तरीके से दिख जाए ना कि सेम नंबर से बढ़ाया गया सेम नंबर से घटाया गया है, तो उसका जो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि कितना है माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100। ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे देखो 30% से पहले घटाया गया फिर 30% बढ़ाया गया, इसका सेम नंबर से घटाया बढ़ाया गया, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, जो कि कितना आएगा भाई 30 से कितना होता है 900 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँ 9%, और ये घटाया जाएगा क्योंकि माइनस का लगा यहाँ पे। इसका मतलब पहले माइनस का 9% घटाया गया है, इन दोनों का माइनस का 9% आ गया। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, प्लस का 10% दे रखा है। तो जब मैं यहाँ पे प्लस का 10% करूँगा, यहाँ पे एक्चुअली ये सही कर लेना, यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं होगा, यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये टाइपिंग एरर कर दिया है, एडिटर को हड़काना पड़ेगा लग रहा है। यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे 10% से डिक्रीज़ होगा। पहले ये 9% से, जब मैंने इन दोनों का ओवरऑल परसेंटेज निकाला सक्सेसिव से, तो माइनस का 9% डिक्रीज़ हुआ है। फिर यहाँ पे माइनस का 10%, तो माइनस का 10% यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 9% हो गया, माइनस का 10% हो गया। अब दोनों का जब मैं यहाँ पे निकालूंगा इस वाले फॉर्मूले से मैं कर सकता हूँ, माइनस का 9% माइनस का 10% मतलब माइनस का 19%। और जब मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9/90/100 हो जाएगा। मतलब 0.9% मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा, तो जो कि कितना आएगा माइनस का 18.1%, लगभग 18% वो डिक्रीज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे बिना कुछ ही देरी के। फाइंड द वैल्यू ऑफ b इन द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इफ 30% ऑफ b% ऑफ 296 इज 40% ऑफ 50% ऑफ 5% ऑफ 1480। कुछ नहीं करना, वही पिछली बार की तरह एक इक्वेशन दे रखी है, मुझे यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो डायरेक्टली। देखो परसेंटेज से अगर मैं काटूँ तो 2% तो मेरे एज इट इज़ एज ही कट जाएंगे, एक जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 296 का ही 5 गुना होता है अपना 1480। मुझे देखते ही क्यों पता चल गया, ऐसे नहीं कि मैं रट के आया हूँ। देखो 96 का 5 गुना होता है 480, ये मुझे पता है पहले से ही, क्योंकि मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। और अगर आप नहीं कर चुके तो आप यहाँ पे समझो, देखो 9 की अगर मैं करूँ 5 से तो 450 आएगा, क्योंकि ये 90 है ना। और फिर 6 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 आएगा, 480 आ गया। और यहाँ पे 200 एक्स्ट्रा दे रखा है भाई, मैंने 200 प्लस 96 करके देखा ना, तो फिर 200 का मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 आएगा। इसका मतलब इसका पूरा 5 गुना अपना 1480 है। तो ये पूरा चल जाएगा अपना 5 बार में चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। और तो कुछ नहीं दे रखा है ना। तो यहाँ पे ये कितना है 3 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू फाइंड करूँ तो टोटल कितना आएगा अपना 50
5% इंटू 5, और ये 4 भी है इधर, तो 4 आ गया, और इधर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं दरकार नहीं। अब ये परसेंटेज का मतलब कितना होता है, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। अब ये देखो 5 चौके 20, 20 पंजे 100, 5 से 5 चला गया, इसका मतलब 50/3 बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। If 35% of x is equal to 42.5% of 700, then what is the value of x? तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है, उसी की तरह पिछले वाले की तरह। बट देखो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, क्योंकि 1/20 होता है अपना 5%, और ये 5% का ही 7 गुना है, तो 7/20 हो जाएगा। 7/20 ऑफ x इज इक्वल टू 42.5% ऑफ 700। देखो ये 25 का मल्टीपल है, 25 से कितने बार में जाएगा, एक्चुअली 25 का मल्टीपल नहीं, 2.5 का मल्टीपल है, क्योंकि 1 पॉइंट लगा है। तो 2.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40, तो जो भी ये 25 का मल्टीपल आएगा मैं उसका 40 से डिवाइड कर दूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी। देखो 25 से कम 25, फिर यहाँ पे कितना आएगा 17 और 5 175, इसका मतलब 25 7 175, इसका मतलब 17/40 इसका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे बगल में कितना दे रखा है, 700 से मल्टीप्लाई कर रखा है, और इधर कितना दे रखा है 7/20 इंटू में x, और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 7 से तो ये चल जाएगा अपना 100 बार में, ठीक है, 20 से चल जाएगा अपना 2 बार में, ठीक है, चल जाएगा 2 से 50 बार में चल जाएगा, 17 पंजे 85, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 850। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे सवालों को आपको स्क्रीन भी उड़ा देना है। इफ़ 50% ऑफ अ नंबर इज 80, देन वॉट विल बी द 250% ऑफ दैट नंबर। 250% का मतलब कितना होता है, 2.5 गुना। वही जब आप 250% ये परसेंटेज का मतलब अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 2.5 गुना, इसका मतलब 2.5 गुना आएगा अपना नंबर का, मुझे 2.5 गुना फाइंड करना है उस नंबर का जिसका मुझे 100% निकाल के। भाई 50% की वैल्यू अगर 80% है, 80 है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा, उसी का 2 गुना, इसका मतलब 160 अपना 100% होगा, और 160 का ही अपना मैं 2.5 गुना कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा उसका 250%। देखो अगर मैं 160 का 2 गुना भी करूँ तो 320 आएगा, और जब मैं 160 का 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 80 आ जाएगा, 400। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है, उसका 250% है उस नंबर का जिसका 50% 80 के बराबर है। और चलते हैं अगले सवाल पे। कुछ भी नहीं था इस सवाल में। द वेट ऑफ अ बेबी इंक्रीज फ्रॉम 3.2 kg टू 6 kg। अब एक बेबी है, उसका वेट 3.2 kg से 6 kg हो गया 3 महीने में, तो मुझे फाइंड करना है कितना परसेंट उसका वेट जो है इंक्रीज हो गया। भाई 3.2 था पहले, अब 6 हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 2.8, और कितने से इंक्रीज हुआ है 3.2। अब मुझे यही परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो ये पॉइंट तो कट जाएगा, 4 से कट रहा है दोनों, 4 7 28, 4 से ये कितने बार में जाएगा, 4 8 32। अब 7/8 फाइंड करना है। अब मैं जानता हूँ 1/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5% होती है। जब मैं 12.5 की 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 7 84, 7 5 35, इसका 87.5। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। A number is increased by 30%, then decreased by 25%, then further increased by 25%, then what is the net increase or decrease percentage in the number। वही सक्सेसिव परसेंटेज वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर कोई भी नंबर मैं पहले 30% से इंक्रीज़ करता हूँ, फिर उसको मैं 25% से डिक्रीज़ करता हूँ, फिर मैं उसको 25% से यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ, तो मुझे फाइंड करना है कितना टोटल अपना नेट इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ मुझे यहाँ पे मिलेगा। देखो ये दोनों सेम नंबर से इंक्रीज़ क्यों हैं, यहाँ पे x² 100 मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे यही डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाऊंगा, जब भी क्या है दो नंबर से सेम डिक्रीज़ किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, तो मेरा ये वाला फॉर्मूला लग जाता है डायरेक्ट। अगर मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊँ, हालांकि जरूरत नहीं है, x + y और यहाँ पे कितना आएगा अपना प्लस में xy दे रखा है। अब ये y की जगह दे रखा है माइनस में x, क्योंकि प्लस का x माइनस का x और ये प्लस का x, तो दोनों बराबर ही है। और यहाँ पे ये y की जगह कितना दे रखा है माइनस का x, तो ये कितना हो जाएगा अपना माइनस का x²/100, क्योंकि यहाँ पे 100 भी है हमारा फॉर्मूला में, और ये x से x तो कट जाएगा, तो माइनस का x²/100 डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब मुझे इसका स्क्वायर करना है, फिर उसको 100 से डिवाइड कर देना है। कितना आएगा भाई 25 × 25 625 होता है, और जब मैं उसको 100 से डिवाइड करूँगा तो डेसिमल में हो जाएगा अपना माइनस का 6.25, और यहाँ पे मुझे 30% से इंक्रीज़ करके दे रखा है। अब फिर से मैं यहाँ पे अपना x + y + xy/100 फॉर्मूला लगा सकता हूँ। जब मैं 30 में से माइनस करूँगा 6.25, जो कि कितना आएगा मेरा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा मेरा, जब मैं 6 माइनस करूँगा तो 24, और 24 में से जब मैं 0.25 माइनस करूँ 23.75% आएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई करके तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा अपना 6 3 18 और फिर 25 या 75, इसका मतलब 1.875% मुझे लगभग यहाँ पे डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो देखो ये 750 कुछ नहीं है, ऐसे ही है 875। अगर मैं 775 में से, अगर मैं 750 में से 875 घटाऊंगा तो कितना आएगा, लगभग अपना 1.25 है ना, 1.25। अगर मैं इसमें से और माइनस करूँ 875 आ जाएगा। 22.875 में से जब मैं एक और घटा दूंगा तो लगभग अपना कितना आ जाएगा 21.8
875 आएगा, इसका 22% इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22% के नज़दीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 750 है, यहाँ पे 850 है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और यहाँ पर भी देखो 1% का ही डिफरेंस है, तो मुझे यहाँ पे 22% अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है अपना 14 नंबर, इफ़ 20% ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी होगा, 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 20% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a। फिर मुझे फाइंड करना है b का कितना परसेंटेज a के बराबर है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो सवाल में बोला वैसे ही इक्वेट कर दो, ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं। 20% ऑफ a प्लस बी दे रखा है, फिर मुझे यहाँ पे 30% ऑफ a माइनस बी करना है, फिर देखो जो कट रहा है वो काट दो, परसेंटेज से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, इसका मतलब अब जो a है और b है उनको एक साथ ले आ दो, तो मुझे पता चल जाएगा दोनों का रेशो क्या है आपस में। देखो जब मैं 2 की दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पे जब मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा 3 की, देखो ये 2a हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। जब ये 2a उधर जाएगा तो 3a में से माइनस हो जाएगा, इसका मतलब a आएगा यहाँ पे, और जब ये 2b इधर आ गया और ये माइनस का 3b जब इधर आएगा तो 5b हो जाएगा, तो 5b। तो मुझे ये फाइंड करना है व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a, मतलब b का कितना परसेंट a के बराबर है। 5 गुना मतलब 500%, इसका मतलब b का 500% अपने a के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, इफ x% ऑफ x इज इक्वल टू 256 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी 160 इसका करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256। भाई देखो x% ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है 256, यही तो दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई। ये परसेंटेज का मतलब नीचे 100 है, नीचे 100 जब वो इधर जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया अपना एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 256 इंटू 100। जब मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करूँगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, भाई 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 160 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, अ सर्टेन नंबर इज 15% लेस देन एक्स एंड अनदर नंबर इज 20% लेस देन एक्स, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ द बोथ द नंबर। कुछ नहीं है भाई, अगर कोई भी नंबर x है, ठीक है, और दो नंबर है, एक पहला नंबर एक सेकंड नंबर, अब अगर 100 अपना x है तो उससे 50% कम अपना पहला नंबर है, ठीक है, पहला नंबर अपना 50% कम, इसका 100 में 100 से 50% कम मतलब 50% है वो, और फिर दूसरा नंबर अपना 20% कम है, 20% कम है, इसका 80% है वो 100 का। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का रेशो फाइंड करना है। देखो परसेंटेज से दोनों परसेंटेज कट गए, जीरो से जीरो कट गए, 5:8 अपना दोनों नंबर का रेशो आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। कुछ नहीं था इस सवाल में। अगला सवाल है अपना, a number is first increased by 10%, then increased by 20%, and the numbers obtained is now decreased by 12%. Then what is the net increase or decrease percentage in the original number। यहाँ पे भी अपना सक्सेसिव परसेंटेज मेथड का अप्लाई होगा परसेंटेज का। भाई यहाँ पे पहले अगर मैंने 10% से इंक्रीज़ किया, फिर उस नंबर को मैंने 20% से इंक्रीज़ किया, फिर जो भी मुझे ऑब्टेन्ड हुआ उसको मैंने 12% से डिक्रीज़ किया, तो मुझे फाइंड करना है नेट इफेक्टिव परसेंटेज अपना यहाँ पे कितना चेंज आएगा। देखो अगर मैं तीनों को देखो दो दो करके भी निकाल सकता हूँ, 10 + 20 अपना 30% इंक्रीज़ हुआ, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो, जो कि कितना आएगा 2%। इसका मतलब कुल मिला के इन दोनों का जब मैं फाइंड करूँगा तो मुझे यहाँ पे 2% का अपना यहाँ पे इंक्रीज़ करने को इंक्रीज़ अपना यहाँ पे मिला है। फिर यहाँ पे माइनस का 12% है। अब मैंने इन दोनों का एक साथ निकाल लिया, फिर जो भी उसका आया उन दोनों का इसके साथ निकालूँ, उन दोनों का जब मैं एक साथ निकाल लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा, दो दो करके मैं यहाँ पे ओवरऑल अपना इफेक्ट फाइंड कर सकता हूँ। अब 32% में से जब मैं 12% घटाऊंगा तो कितना आएगा अपना लगभग 20%, और जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा अपना 12 3 36 360 और 12 24, इसका मतलब लगभग 3.84 मुझे माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अपना फॉर्मूला होता है x + y माइनस में xy/100। तो यहाँ पे x + y तो अब आ गया अपना 20%, और माइनस का xy/100, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है ना, ये माइनस हो जाएगा माइनस का xy/100, और जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3.84 आएगा लगभग। और जब मैं इसमें माइनस करूँगा, देखो 20 में से मैं 3 नहीं 4 घटाऊंगा, कितना आएगा 16, और यहाँ पे जब मैं 1 में से 84 घटाऊंगा तो कितना आएगा 16, इसका 16.16% इंक्रीज़ हुआ मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्या बोल रखा है, इफ 60% ऑफ g इज इक्वल टू 4/5 ऑफ h देन g इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ h। मुझे कुल मिला के फाइंड करना है g जो है वो h की कितने परसेंट के बराबर है। देखो यहाँ पे 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5, क्योंकि 1/5 20% होता है, जब मैं 20 की 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 60% आ जाएगा। और यहाँ पे ये दे रखा है 4/5 ऑफ h। देखो 5 से 5 तो कट गया, अब मुझे जी के बराबर करना है टोटल इक्वेशन को, अपने टोटल यहाँ पे फ्रैक्शन को। तो जब ये 3 इधर जाएगा तो 4/3 आ जाएगा, इसका मतलब जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 4/3 ऑफ h,
है ना, यही तो मुझे फाइंड करना है। जी जो है अप्रोक्सीमेटली एच के कितने परसेंट के बराबर है, तो एच के इतने परसेंट के बराबर है। अब ये कुल मिला के यही तो है 1 + 1/3, 1 मतलब 100%, 1/3 मतलब 33:1/3%, इसका मतलब 133.33%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है इस सवाल में। अगला सवाल है अपना 15% ऑफ 20% ऑफ एस इज इक्वल टू 126, देन व्हाट इज द एस। मुझे एस की वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, वही परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, जहाँ पे कुछ नहीं है मैं वहीं पे बोल रहा हूँ कुछ नहीं है, जहाँ पे अच्छा लेवल है वहाँ पे तो मैं अपना पूरा समय भी दे रहा हूँ, पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ। ये तो क्या है, बस इक्वेशन दे रखी है, वहाँ पे आपको सॉल्व करना है, बस एस की वैल्यू निकालनी है। ये तो आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले भी आना चाहिए था, पहले से भी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है का मतलब क्या है, देखो परसेंटेज से अपना 100 आ जाएगा, 20 से 5 बार में जाएगा, 5 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो यहाँ से ये 100 का मतलब क्या है भाई, परसेंटेज का मतलब नीचे 100, और जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और ये 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा कितने बार में जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, इसका मतलब एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4200। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्क्रीन पे देखते ही उड़ा देना इसको। अगला सवाल है अपना अ नंबर इज इंक्रीज बाई 30%, देन इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाई 30%, देन द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इज। भाई 9% डिक्रीज होगा ना, क्योंकि देखो पहले 30% से बढ़ाया गया, फिर उसी नंबर को 30% से घटाया गया। जब भी मैं सेम नंबर से बढ़ाता हूँ, सेम नंबर से घटाता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आता है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में अप्लाई होता है, माइनस का x²/100। तो अब वो आप करके देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो 9% से डिक्रीज होगा अपना, बता चुका हूँ इसके बारे में पहले भी। अ बास्केट कंटेन 350 एग्स, इफ 12% एग्स आर रोटन देन हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। भाई अगर 12% एग जो है वो खराब हो गए, सड़ गए, इसका मतलब क्या है, उसके 88% तो ठीक है, 88% मैं फाइंड कर लूँगा। 88% का मतलब क्या होता है, 11 का मल्टीपल आएगा अपना आंसर। अब 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए जो अल्टरनेट नंबर होते हैं ना, उनका मैं सम फाइंड कर लूँगा और फिर उनका डिफरेंस निकाल दूंगा। अगर वो 11 का मल्टीपल होगा तो अपना पूरा नंबर भी 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कैसे फाइंड करूँ, देखो 8 4 12, 8 4 12, यहाँ पे तो 0 है, 12 और 0 का डिफरेंस 12 ही आएगा। 12 क्या अपना 11 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 3 और 0 मतलब 3 और 3 में से 1 घटा दूंगा 2, क्या 2 अपना 11 का मल्टीपल है, नहीं। 8 3 11, 11 में से अगर मैं 0 घटा दूंगा 11, क्या 11 अपना 11 का मल्टीपल है, यस। 4 और 1 0, भाई अपना पहले ही ऑप्शन मिल गया सी। 4 और 1 का डिफरेंस 3, 3 तो अपना 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना इफ x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 ऑफ 20% ऑफ 310, देन मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, पिछले से पिछले क्वेश्चन की तरह देखो 15% की वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ पे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं जानता हूँ 1/20 होता है, और ये उसी का 3 गुना है। इसका 3/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी है अपनी 3/20। ठीक है, 3/20 और कितने का 40 का 240 का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो यहीं पे मैं कर देता हूँ 560 और 52, इसका मतलब 62 आई है यहाँ पे। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा 12 बार में जाएगा, 12 3 36, इसका मतलब 36 प्लस में 62 आ गया, जो कि कितना है 98। और 98 कितना बराबर दे रखा है x% ऑफ 280 के। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कट रहा है, देखो ये कट रहा है 14 से कितने बार में जा रहा है, 20 बार में, 14 से जा रहा है 7 बार में। अब ये परसेंटेज का कुछ नहीं है, मतलब इसका नीचे 100 है, 20 से जाएगा 5 बार में, 5 की जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 35। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाई 30% देन इंक्रीज बाई 30%, देन फर्दर डिक्रीज बाई 10%। इस क्वेश्चन को हम शायद पहले कर चुके हैं, जिसका आंसर अपना 18% से डिक्रीज हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है अपना इफ m इज इक्वल टू 8x एंड n इज इक्वल टू 6x, देन n इज व्हाट परसेंटेज लेस देन m। भाई यहाँ पे देखो बोल रखा है अगर m जो है वो 8x है और जो n है 6x है, तो मुझे फाइंड करना है जो n है वो m से कितना परसेंट कम है। देखो यहाँ पे n जो है वो 8x से कितना कम है, 2x कम है। 8x से 2x कम है n, और कितने से कम है, 8x से कम है ना, तो 8x अपना बेस आएगा, x कट जाएगा, 2 से 1/4 हो जाएगा, 1/4 अपना 25% होता है। फ्रैक्शन को आपको जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपना परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 25 बार में जाएगा, 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है अपना इफ a इज 1300 एंड b इज 1450, देन b इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन a। भाई अगर a 1300 है, b 1450 है, तो मुझे ये फाइंड करना है b कितना परसेंट ज़्यादा है a से। भाई a से कितना ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है। बेस अपना कितना आएगा 1300, क्योंकि 1300 से ज़्यादा है ना, देखो 0 से 0 कट जाएगा, मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के कितना हो जाएगा, देखो 0 से और 0 काट लो, इसका मतलब मुझे 150 को 13 से डिवाइड करना है। देखो 13 बन जाए 13 है ना, फिर यहाँ पे कितना बचा अपना 20, फिर से चल जाएगा 1 बार में, फिर कितना बचा अपना 7, फिर पॉइंट लगा दूंगा तो ये 70 हो जाएगा, 11.5
4 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही ऑप्शन अपना 11 से करके, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना ये 25वां क्वेश्चन था, जो कि आज इस क्लास का इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। और आई होप आपको जो भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, जितने भी अपने क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको पहले से आते होंगे, और जिसको नहीं आते होंगे उसको जब मैंने यहाँ पे समझाया तो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल एकदम ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्लास में मिलते हैं इसी कुछ और नए PYQs के साथ, कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इस क्लास की PDF को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से डाउनलोड करके आप इस क्लास की PDF से एक बार और प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो, जिससे आपके जो क्वेश्चन जो भी मैंने करवाए वो और भी अच्छे से आप सीख लो, ठीक है। और यही सब है जो आते हैं प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए PYQs के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।